दोस्तों, आप सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार। हर कहानी आप ज़्यादातर सुनते होंगे कि बिहार के लाल कर रहा है कमाल, लेकिन बिहार के एक लाल यानी बेटी ने भी इस बार कमाल और धमाल कर दिया है। इनकी संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी से कुछ आप सीखेंगे, कुछ हम सीखेंगे और कुछ हमारे दर्शक जो न्यू जुड़ेंगे वो सीखेंगे। साधना जी, एक तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। सबसे पहले मैं चाहूँगा आपका एक छोटा सा परिचय हो जाए, लाखों दर्शक आपको देख रहे हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू आपको जो मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि मेरा नाम साधना कुमारी है और मेरा गांव मिर्ज़ापुर है, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मेरे पिताजी का नाम राम नरेश सिंह है और दादाजी का नाम राजकुमार सिंह है। मैं 6 बहन और 2 भाई हूं। मेरे पापा जी अभी महाराष्ट्र में रहते हैं, जो ड्राइवर थी बच्चे इन द सेंस, मतलब जब आप 4th-5th क्लास में जाती थी, उस टाइम में जब आप पढ़ाई करती थी, तो क्या सपना वहीं से देखना शुरू की थी या बाद में? उस टाइम की ख्वाहिशें क्या थी, क्या बनना चाहती थी आप? जब मैं 4th-5वीं में ही थी तो मुझे वर्दी पहनने का बहुत शौक था। तो लेकिन जब मैं वर्दी, एक खिलाड़ी का वर्दी या एक इस फौजी का वर्दी? जब छोटे थे, बहुत छोटे थे, तो मुझे वर्दी पहनने का बहुत शौक करता था। सबको देखते थे ना पुलिस लोग को, तो बहुत अच्छा लगता था। उसमें भी लेडीज़ को देखते थे तो ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मुझे बहुत पसंद था वर्दी पहनना। लेकिन जब इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे थे और डिफेंस लाइन के लिए, तो उसमें पता चला, मैं अपना हाइट उस समय देखी तो मेरा हाइट बहुत कम था। तो फिर उसको छोड़ना पड़ा डिफेंस लाइन। फिर मेरे गांव में एक मैच हुआ, तो उसमें बहुत सारे खिलाड़ी आए खेलने के लिए। तो हम लोग देखने गए थे कि मतलब क्या हो रहा है। तो मैं समझूं वो एक लौता मैच जो आपके सपने को बदल के रख दिया। जी जी सर, वो मेरे लिए बहुत, मतलब क्या बोले, बहुत अच्छा था। वो फुटबॉल मैच या क्रिकेट मैच? फुटबॉल मैच है। तो आपने फुटबॉल मैच देखने गई, वहां से जिज्ञासा जगी जो मैं भी एक खिलाड़ी बन सकता हूँ, बन सकती हूँ और अपने गांव, परिवार तथा प्रखंड का नाम रोशन कर सकता हूँ। तो खेल देखने गई तो वहीं से स्पोर्ट्स की जिज्ञासा जगी। तो सबसे पहला व्यक्ति जो आपके स्पोर्ट्स वाले सपने को सहयोग किए, उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र हो जाए। हाँ, मेरे गांव के भैया थे, गोविंद भाई जी थे और नीरज भाई जी। वो मतलब वहीं पे हम लोग को सिखाते थे। तो वो लोग पहले से खेलते थे, तो हम लोग एक दिन गए ऐसा ही। आपके भाई कितने हैं रियल में? रियल में 2 भाई है। हाँ, और 6 बहन उसके बाद 2 भाई और मिल गए, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। वो दोनों हमको बहुत सपोर्ट किए। जहाँ भी खेलने जाते थे वो लोग हम लोग के साथ ही जाते थे और बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करवाते थे। एकदम यूनिक जो होता है, फ्रंट मारना, वॉली मारना, वो सब हम लोग को सिखाते थे बहुत अच्छे से। साधना जी, फुटबॉल खेलना वो भी एक गांव के लड़की के लिए अपने आप में बहुत चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि फुटबॉल के वर्दी सब जानते हैं क्या होती है, नहीं होती है। तो उस सिचुएशन को आप अपने फैमिली को कैसे मोटिवेट किए जो आई वांट टू बिकम अ फुटबॉलर? यस, शुरू में जब हम खेलने के लिए रेडी हुए स्पोर्ट्स में, तो हमारे गांव वाले लोग बहुत कुछ बोलते थे हमारे परिवार को, जो मत भेजो, ऐसे लड़की है, छोटे छोटे पैंट पहन के कहाँ जाएंगे ग्राउंड में खेलने, वहाँ का लड़का लोग रहता है, देखता है, अच्छा नहीं लगता है, ये सब बोलते थे। फिर वो सब चीज़ को इग्नोर करते हुए हमने ग्राउंड क्या करिएगा, कुछ लोगों के सपने छोटे होते हैं, लोग छोटे होते हैं, वही देखते हैं कि बड़े और छोटे कपड़े। खैर, उस सब चीज़ों से आप आगे निकल गई हैं। और मुझे एक चीज़ और जानना है कि आप खिलाड़ी बनते बनते, फुटबॉलर बनते बनते शिक्षिका के भी क्षेत्र में इतना आगे निकल गई। जी, जब मैं 10th में थी तो उस समय से ही कोचिंग भी कराती थी मैं। छोटा सा कोचिंग था, उससे जो भी पैसा आता था। क्या नाम था उसका? बस ऐसे ही पढ़ाते थे घर पे, छोटा सा। तो उसी में आते थे बच्चे लोग पढ़ने, तो उससे जो भी पैसा आता था तो उसमें अपना पढ़ाई निकालते हमें पता चला है कि DLD BEd जितने भी कोर्स की हैं आप, वो खुद के पैसे से? जी, मैं स्कूल, एक बछवाड़ा में स्कूल है, लेफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल, उसमें जाती थी पढ़ाने। तो वहाँ से जो भी पैसा मुझे मिलता था वो हम DLED में खर्च किए हैं। देखिए दर्शकों, मैंने कहा था ना, जो ये भी बेटी हैं लेकिन खुद के पैसे से पढ़ाई लिखाई की, फैमिली को सपोर्ट की, घर में हेल्प की और आज अपने
शिक्षिका बनने के भी सपना था, सीटेड वगैरह भी हुई थी क्या? हाँ, क्योंकि देखिए मेरे पापा एक ड्राइवर थे और बहुत मेरे 6 बहन थे, तो वो लोग को भी पढ़ाना लिखाना फिर से शादी भी करना, तो थोड़ा सा मुझे बहुत ये होता था। लेकिन मेरी बहन, बहुत अफसोस की बात है कि मेरी कोई बहन नहीं कुछ कर पाई, क्योंकि पापा का भी तबीयत खराब हो जाता था। तो इस जब आप रिजल्ट दी थी और बीएड का और भी रिजल्ट है, तो उस टाइम में मन में क्या चलता था? मन में यही चलता था कि बस ईश्वर से प्रार्थना है मेरा जो मेहनत मेरा है वो रंग लाए, और मेरा सपना ही था कि मुझे जॉब हो, चाहे जो भी हो हमको जॉब लेना ही लेना है, ठान ही लिए थे और वो मिल और गया। जॉब मिल गया ना। देख रहे हैं, कहते हैं ना, लहरों की डर से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। साधना, संघर्ष और सफलता मेरे करीब है। ये कहानी का उद्देश्य ये है, मैंने शुरू में ही कहा था, कुछ आप सीखेंगे, कुछ हम सीखेंगे और कुछ जनता सीखेंगी जो नए जुड़ेंगे। साधना, ये बताइए, जब आप टीचिंग हो गए, आपका रिजल्ट भी आया और जब वहाँ पे बुलाया गया नौकरी का, जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला था, तो क्या चल रहा था मन में? उस समय मन में था कि मुझे सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा तो पहले दादाजी को दिखाएंगे, क्योंकि दादाजी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे और दादाजी पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही दादा भी सरकारी टीचर थे एक समय में, और आज बेटा या पोता नहीं, पोती ने सपना सच की है ना, तो ये अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और जो भी गांव के लोग देख रहे हैं, खास करके मिर्जापुर ही नहीं, विद्यापति, पूरा दलसिंह सराय, समस्तीपुर, ऑल ओवर बिहार की लड़कियां देख रही हैं, क्या संदेश जाता है आपके माध्यम से? यही संदेश देते हैं कि आप बेटी अपने आप में कमज़ोर नहीं होती है, नारी सशक्तिकरण सभी जानते हैं, इसीलिए मेहनत कीजिए आप लोग भी। जिस तरह हम मेहनत किए तो आज सफलता मिल गया है, इसीलिए आप लोग भी जो भी है उम्मीदें, जो भी तमन्ना है, आप लोग मेहनत कीजिए और इसी तरह आप लोग बिहार का नाम रोशन करें, पूरा भारत का नाम रोशन करें। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कुछ न कुछ अहम लोगों का रोल होता है, तो मैं चाहूँगा उन लोगों को आज याद करने का विशेष दिन है। हाँ, मुझे पढ़ाई के क्षेत्र में चाहे वो खेल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मुझे सपोर्ट गोविंद भाई जी किए हैं, जो एक अपने भाई से भी ज़्यादा वो हमको किए हैं। मतलब कहीं भी जाना हो, चाहे वो पैसा का मैटर हो, चाहे पढ़ाई, चाहे खेल, कोई भी मैटर हो, वो मुझे बहुत सपोर्ट किए हैं। और आशा है कि हम भी अब उसका जो उनका जो भी हो की बात है, जो एक बहन अपने भाई के सपने के लिए अब संघर्ष करेगी, और इसी का तो नाम साधना है। आप देख रहे हैं दर्शकों, जो कितना अच्छा लगा जान के, एक भाई बहन का प्यार हम लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं। मैं चाहूँगा 2 लाइन अगर आप अपने भाई के लिए गुनगुनाना चाहेंगे। तो मेरा लाखों में एक है, क्या बोले उनके लिए, जितना भी बोलेंगे वर्ड कम ही है, कम ही है। इसीलिए। तो गोविंद जी, यू आर वेरी नाइस एंड वेरी वेरी, मैं क्या बताऊँ, मेरे पास भी शब्द नहीं है, जो आप इतने अच्छे ब्रदर हैं, और ऐसे ही आप अपने बहन लोगों को सपोर्ट करते रहिए, सहयोग करते रहिए। साधना जी, लास्ट सवाल, क्योंकि दलसिंह सराय से दरभंगा 60 to 70 किलोमीटर अप एंड डाउन है, तो वहाँ रह के आप पढ़ रही हैं, ये अपने आप में बहुत, जैसे ही छुट्टियाँ हो जाती होगी आप भागी भागी आएंगे दलसिंह सराय? हाँ, 2-3 दिन का रहता है छुट्टी तो आ जाती हूँ घर, क्योंकि घर का भी याद आता है थोड़ा सा, और आते हैं तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का मन रहता है, तो ग्राउंड में प्रैक्टिस करने जाते हैं। हमें पता चला कि साधना की ये सफलता नहीं है, अभी एक और सफलता पानी है, वो क्या है? हाँ, मेरा मिशन है, थोड़ा बहुत बड़ा है। हाँ, अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि कई बार हम भारतवासी ये मानते हैं, जो सपने को संजोग के छुपा के रखने दो, जल्दी सच होते हैं। तो साधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम को दिए। फिर मिलते हैं दर्शकों किसी और प्रोग्राम में, किसी और शख्सियत के साथ, किसी और जगह पे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।